गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन पढ़ा था। ठीक है, अभी लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन का ये तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इस लॉ को पहली बार जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जॉन डाल्टन ने दिया था। अब ये लॉ कहता क्या है, इस लॉ के हमें क्या समझ में आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two elements combine to form two or more than two compounds। ठीक है, अगर ये लॉ कहता क्या है कि दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स जैसे मान लेते हैं कि एक एलिमेंट x है और एक एलिमेंट y है। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट है और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं दो कंपाउंड बनाने के लिए। सपोज कीजिए ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और दो कंपाउंड क्या बना रहे हैं। तो एक कंपाउंड है हमारा एक्स वाई और एक कंपाउंड ये बना रहे हैं एक्स वाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स टू वाई भी ले सकते हैं, एक्स वाई टू भी रख सकते हैं। अब आगे क्या कहता है ये लोग, तो आगे वापस हम देखते हैं। देन द masses ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स दैट कंबाइन विथ ए फिक्स्ड मास। ठीक है, अब कहता क्या है कि यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक मास है जो किसी फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहा था। सपोज कीजिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स एलिमेंट जो है इसका मास है फिक्स्ड। ठीक है, इसका जो मास है वो यहाँ पे फिक्स्ड है और जो y है इसका मास जो है वो वेरिएबल है, मतलब मास जो है वो बदल रहा है। ठीक है, तो लॉ कहता क्या है, वापस मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। देन द masses ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट का मास दैट कंबाइन विथ a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। ठीक है, तो कहता क्या है कि अगर एक एलिमेंट का यहाँ मास फिक्स हो जाता है और दूसरे एलिमेंट का मास वेरिएबल रहता है तो इस जगह पे दोनों एलिमेंट, सॉरी दोनों नहीं, सेम एलिमेंट जो y एलिमेंट एक बार कंपाउंड एक्स वाई में है और एक बार कंपाउंड एक्स वाई टू में। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा इनके मासेस का, वो मासेस का रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। सपोज कीजिए y का मास m1 है किसमें, कंपाउंड एक्स वाई में, और y का जो मास है वो m2 है कंपाउंड एक्स वाई टू में। तो इस जगह पे जो रेशियो होगा वो रेशियो किसका हम लेंगे, हम लेंगे रेशियो m1 इज टू m2 का। और ये जो रेशियो होना चाहिए, रेशियो क्या आना चाहिए, रेशियो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि दो एलिमेंट्स जब कंबाइन हो रहे हैं तो कंबाइन होने के बाद उनमें से एक एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स रहता है और जो दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो हमेशा वेरिएबल होगा। ठीक है, और उस दूसरे एलिमेंट का मास दोनों कंपाउंड में जो रेशियो बनाएगा वो एक होल नंबर रेशियो होना चाहिए। अगर ये होल नंबर रेशियो नहीं आता तो ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होते, मतलब अगर कोई कंपाउंड नहीं बन रहा है तो उनका रेशियो भी सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कि जो रेशियो है वो रेशियो इनका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशियो क्या नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम कुछ एक आध एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ पे क्या है, ये टू एलिमेंट्स है और हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको, इनके रिएक्शंस को देखेंगे, ये क्या कंपाउंड्स बनाते हैं उस चीज को देखेंगे। तो पहला है कि जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन कैसा, तो इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन जब ऑक्सीजन के एक एटम से रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही चीज जब कार्बन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो एलिमेंट है आपस में, दोनों दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे हम इनका क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे मासेस का। तो सपोज कीजिए
फर्स्ट रिएक्शन में CO और हमारे पास यहाँ मिल रहा है CO2, तो इस जगह पे एक कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम और यहाँ पे है 32 ग्राम। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो मास है इस जगह पे कार्बन का, वो मास क्या है, वो है फिक्स्ड मास, और जो ऑक्सीजन का मास है वो क्या है, वेरिएबल। ठीक, तो ऑक्सीजन का मास यहाँ क्या है, वेरिएबल मास, मतलब ऑक्सीजन का मास दोनों कंपाउंड में अलग अलग है। तो अब अगर इन मासेस का रेशियो निकाला जाए, मतलब 16 ग्राम हमारा क्या है, ये M1 है, M1 मास, और ये क्या है हमारा M2 है। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे M1:2 M2 का, ये हमें क्या देगा 16:32। ठीक है, 16 2 सा 32, ये देगा 1:2। मतलब जो ऑक्सीजन है वो किस रेशियो में यहाँ पे जुड़ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है 1:2 के रेशियो में। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का जो सिंपल होल नंबर रेशियो है वो कितना है 1:2 का। ठीक है, इसी चीज को हम फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में देखते हैं। हम यहाँ एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। एक एग्जांपल और अगर हम ले लें, एग्जांपल 2 अगर देखें, सपोज कीजिए दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मॉलिक्यूल बना रहे हैं क्या, सबसे पहला एक तो वाटर बनाता है और मान लीजिए ये बनाता है H2O2। ठीक है, तो इसे मैं, ठीक है, वाटर एंड H2O2 ये बना रहे हैं। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि वाटर का मॉलिक्यूल और H2O2 का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम और H2O2 में हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम। इसी चीज को अगर हम ऑक्सीजन के लिए देखें तो वाटर में ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम और H2O2 में ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 एटम है, तो ये हो जाएंगे 32 ग्राम। अब इस जगह पे देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास क्या है, ये मास फिक्स्ड रखा हुआ है, मास फिक्स्ड है यहाँ पे। मतलब हाइड्रोजन वाटर से जब ऑक्सीजन से जब कंबाइन होता है और कंबाइन होके H2O और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, तो हाइड्रोजन का मास यहाँ फिक्स होता है। ठीक है, डाल्टन की जो डेफिनेशन है, डाल्टन ने क्या कहा था कि दो एलिमेंट जब जुड़ के दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनाते हैं तो वहां पे क्या है कि एक एलिमेंट का मास फिक्स रहता है और दूसरे का मास हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास क्या है, वापस से हम यहाँ देखेंगे ये वेरिएबल मास है, तो जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा 16:32 का। वापस से यहाँ हमें क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे हमें वापस से सेम एक रेशियो देखने को मिल रहा है 1:2 का, जो हमने कार्बन और ऑक्सीजन के केस में देखा था। तो ये जो रेशियो है ये सिंपल होल